बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आज हम सब लोग यहाँ पे जिस काम के लिए जमे हैं, तो वो आपकी जो एग्ज़ाम ली गई थी उसका रिजल्ट आज डिक्लेयर होने वाला है और आप सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ है, बराबर है ना। ये आज का जो सेशन है ये कोई करियर काउंसलिंग वाला सेशन तो है नहीं, बराबर है। फिर भी कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे। मालेगांव एजुकेशन फोरम के चेयरमैन डॉक्टर आयुबी मंजूर अंसारी सर और उनके सभी जो यहाँ पे टीम है, उनके तरफ से जो मैं बनूंगा IAS अफसर इसका आयोजन किया गया था, उसके लिए तमाम जो बैचमेट पे बैठे हुए टीम है और नीचे भी जो लोग मेहनत कर रहे हैं और आप जो स्टूडेंट लोग जिनके लिए एग्ज़ाम रखी गई थी, ये कार्यक्रम रखा गया था, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आप थोड़ा सा बात कम करेंगे तो अच्छा होगा। कौन बात कर रहा है? उधर बैठ के बात करना मुझे भी पसंद है, मगर अभी पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में बोलूँगा मैं बनूँगा IAS अफसर। ये जो एग्ज़ाम लिया गया है उसमें से मालेगांव एजुकेशन फोरम के लोगों ने इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश, उर्दू, ये सभी मीडियम के स्टूडेंट्स को इसमें एक साथ लाया था। हम लोगों को कुछ भी अगर बनना है, कुछ भी अगर करना है, तो उसके लिए पहले दिमाग में कहीं से तो जो बात आती है, वो बात आने के बाद में उस पर हम वर्क करना शुरू करते हैं और वो वर्क करने के लिए हमारे साथ में जो अच्छे लोग जुड़ जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट जल्दी आता है। रिजल्ट अच्छा आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी मैं सर का नाम भूल गया हूँ, उनकी उम्र को देखते हुए बादशाह सर, अभी अपने पूरे हाल में वो बादशाह सर के ही है। उनकी उम्र का तकाजा और जो उनका जो कोई मेहनत है उसको देखते हुए उनसे मैं बात कर रहा था। आज की उम्र में भी उनको लगता है कि आप लोगों को IAS बनाने के लिए जो बन सकता है वो करें, उनके लिए कार्य और ये जो आप लोगों को ये एग्जाम के जरिए एक जो ख्वाब दिखाया गया है, ये सच में बहुत बड़ा ख्वाब है। इसको पाने के लिए आपको, इसको मुकम्मल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले बात बंद करो आप। अरे बेटा कौन बात कर रहे हैं उधर? लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, मेरी उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बात कम करें, 5 मिनट में खत्म कर देंगे। आप लोगों को जो ख्वाब दिखाया गया है उसके लिए आप लोगों को दिलो जान से मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें 2 ही चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि आपको पूरे देश में ये एग्ज़ाम के लिए लगभग औसतन 2-3 लाख लोग एग्ज़ाम का एप्लीकेशन भरते हैं। हर किसी को लगता है मुझे IAS बनना है, मुझे अफसर बनना है, मुझे फलाना करना है, बराबर है। मगर उसके लिए वो 2 लाख में से पोस्ट कितने रहते हैं? 1000 पोस्ट रहते, बस 1000 पोस्ट रहते हैं। आपका एक अटेम्प्ट चला गया कि नए 2 लाख लोग उसमें जुड़ जाते हैं। पीछे में जो 2 लाख में से 1000 लोग सिलेक्शन हो गए, उनको छोड़ के कितने लोग बचे? 1,99,000 और नए 2 लाख, बराबर है। और वो जो लोग प्रिपरेशन करके कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं, वो लोगों के साथ आपका कंपटीशन रहता है। तो ये जो अभी से आपको ये जो ख्वाब दिखाया गया है, मुझे मेरा भी 10th स्टैंडर्ड का ऐसा एक लेक्चर में मैं गया था, वो याद आ रहा है। और उसका अभी लगभग 18 साल हो गए हैं। वो जो मैंने पहली बार कहीं देखा था, कहीं पढ़ा था, कहीं सोचा था हमको भी अफसर बनना है।
तो 18 साल के बावजूद आज वही चीज आपके लोगों के आंखों में मैं देख रहा हूँ, चमक। अपने शहर की जो लोक संख्या है उसको देखते हुए आज यहाँ पे मैं गिन रहा था, मेरे हिसाब से 300 बच्चे दिख रहे मुझे, बराबर है ना। और जो यहाँ पर तक नहीं आ सके हैं वो 3000 बच्चे गांव में घूम रहे हैं। मगर ये फोरम के लोगों ने जो कोई कार्यक्रम रखा है उसका मुझे आनंद यही है कि आप लोगों को कुछ तो भी उन्होंने अवेलेबल किया है। और आप लोगों को भी मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने भी ये सोचा कि हमको ये कार्यक्रम में जाना है। कार्यक्रम तो और होते ही रहते अपने गांव में, जमाना किसी के लिए रुकता नहीं है, मगर आप लोगों ने ये राह चुनी है, इसके लिए आप लोगों का भी अभिनंदन। मैं वही बात पे और आऊँगा कि आपको जो है इसके लिए डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी, ये 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। डिसिप्लिन बोले तो क्या, चलो मुझे अफसर बनना है बोल के घर से निकले, आज सवेरे आप यहाँ पे आ गए और आज के कार्यक्रम में शिरकत किए और अभी से घर पे जाके कल भूल गए। नहीं, इसके लिए आपको कुछ सोची हुई टेक्निक पे काम करना है। स्टडी मटेरियल, उसका क्या एग्जाम का जरिया है, कैसे उसके लिए गाइडेंस पा सकते हैं, खुद में वो है या नहीं है। हर कोई यहाँ पे एक तरीका नहीं है, 5 उंगलियां एक साथ नहीं रह सकती, एक जैसी नहीं है। मगर एक उंगली आप निकाल देंगे तो जो काम 5 उंगलियां करती है वो 4 बिल्कुल नहीं कर सकती, बराबर है। इसमें हर किसी में कोई ना कोई हुनर जरूर है। इसके लिए आपका जो अभी पढ़ाई चालू है 9वीं क्लास, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इस पे आपको पहले फोकस करना जरूरी है। मुझे 8वीं में कितने मार्क मिले, अभी 9वीं में मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क मिले, कौन से सब्जेक्ट में मैं पीछे हूँ, कौन से सब्जेक्ट में पीछे रहने से मेरे काम मार्क कम आ रहे हैं, मुझे आगे जाने के लिए वो सब्जेक्ट में कौन से सिलेबस में कौन से चैप्टर पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी जरूरी है। अभी मैं और डिटेल बताना चाहता हूँ, मगर मैं जिसे बोल रहा हूँ मैंने 10वीं 1996 की है, अभी 18 साल हो गए हैं। इसका मतलब बहुत बुजुर्ग हो गए हूँ ऐसा नहीं है, मगर जो अभी अपन देख रहे हैं 1-2 साल में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, बराबर है। हमारे टाइम में जो किताबों में कहानियाँ, वो कविता, वो कुछ निबंध वगैरह रहते थे, वो अभी के इसमें नहीं दिखते हैं। अभी का एग्जाम पैटर्न भी अलग है। तो आपको जो देखना है कि ये बदलते हुए कंपटीशन के साथ में आपको आगे चलना है, उसके लिए आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आज का जो आपका अभी का जो जज्बा है 100% है, बनना ही है, छोड़ेंगे नहीं, बराबर है, बराबर है ना। कल वो 99% हो जाता है, तो उसको 100% बनाने के लिए वो 1% ही ऐसा है कि वो 100% तक ले जा सकता है। और वो डिसिप्लिन के करना क्या है, स्टडी का टाइमिंग, कितना टाइम स्टडी करना है, कितना टाइम स्कूल को जा रहा है, कितना टाइम खेल कूद को जा रहा है, कितना टाइम मोबाइल में जा रहा है, बराबर है। अभी कुछ स्टूडेंट्स के हाथ में मोबाइल देखा हूँ और देख भी रहा हूँ। मोबाइल एक ऐसा जरिया है कि बहुत मालूमात उसमें रहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा मालूमात ऐसी है जो अपने काम की नहीं है। जो काम का नहीं है वो सोचने का, वो दिमाग में लाने का, इसके लिए डिसिप्लिन जरूरी है। मेरी बेटी है, उसको मैं बोलता हूँ कि तू किताब में मुझे डायरी में लिख के रख, आज क्या क्या काम किया, 2 दिन 8 दिन तेरा देख ले कि सवेरे उठ के 1 घंटा बस ऐसे टाइम पास हो गया सोच विचार करने में। वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, आज संडे है किधर जा रहे हैं क्या नहीं, बराबर है। तो इसमें जो 1 घंटा गया है, दूसरे दिन वो आधे घंटे में आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि खेल कूद के नाम पे मैंने 4 घंटे गवा दिए। खेल कूद कितना किया, आधा घंटा। कौन सा खेल कूद किया, मोबाइल पे वो लूडो गेम खेल, बराबर है। तो फिर बाद में आपको पता चलेगा यहाँ पे मेरा टाइम जा रहा है, 4 घंटे का 3 घंटा, 3 का 2, 2 का 1, बराबर है। किसी किसी को सवेरे उठते ही स्टडी करने को इंटरेस्ट आता है, ऐसा बोला जाता है कि सवेरे जो स्टडी करते हो दिन भर याद रहता है, वो सालों तक भूलते नहीं है, क्योंकि दिन में सवेरे जो विचार दिल में आते हैं, दिमाग में आते हैं, वही दिन भर चलते हैं, बराबर है। आप सवेरे उठते ही अगर ये सोचोगे कि शाम में मुझे फलाना एग्जीबिशन में जाना है, फलाना पिक्चर देखना है, ये रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना है, तो वही दिमाग में चलता रहेगा। वहाँ जाएंगे, ये कपड़े पहनेंगे, ये करेंगे, ऐसा हंसी मजाक करेंगे, वो करो, मगर उसका जो टाइम है वो जरा कम रखो, बराबर है।
और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये गांव में जितने भी बच्चे हैं आपकी उम्र के, उनमें से आप लोग यहाँ तक आए हैं, इसलिए आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ। राह चलते किसी बच्चे को बुला के नहीं बोलूंगा मैं क्या बैठ गया स्टडी करना शुरू कर दे, नहीं, उसका भी इंटरेस्ट चाहिए ना। आप लोगों ने इंटरेस्ट जताया है, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बराबर है। आपके जो पसंदीदा सब्जेक्ट है उनको तो आप ज्यादा करते ही हो, उन पे ज्यादा वर्क करते हो। जो पसंदीदा नहीं है उसको पसंदीदा बनाना भी जरूरी है। उसके लिए रोल आता है टीचर लोगों का। अंग्रेजी और गणित और साइंस के जो सब्जेक्ट रहते हैं इसमें से बच्चे थोड़ा पीछे चले जाते हैं। मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डॉक्टर बने तो ही आईएएस बनते हैं, आप बीकॉम करें तो आईएएस बन ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। मगर जो पढ़ाई सिखाई आप ग्रेजुएशन तक करते हो, कोई 18 घंटे करता है, कोई 12 घंटे करता है, किसी को नेचुरली ज़्यादा दिमाग रहता है, ज़्यादा दिमाग बोले तो पढ़ते ही उसका स्कैन हो जाता है, ऐसे रहते हैं ना कुछ बच्चे अपने यहाँ पे, बराबर है। और किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा सराव करना पड़ता है। मैं वो दूसरी कैटेगरी में से मैं, बराबर है ना। आप लोग पहली कैटेगरी में कितने लोग हैं? अरे जिसको लगता है कि चलो टीचर लोग बताएंगे मुझे कि कितने बच्चे पहली कैटेगरी में आते होंगे। 25%, 20%, 30%, 10%, 90% बच्चे वो कैटेगरी में आते हैं जिनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके लिए डिसिप्लिन जरूरी है, और प्रैक्टिस एक दिन करोगे नहीं चलेगा, 2 दिन करोगे नहीं चलेगा, इसको कंटिन्यूटी चाहिए। एक दिन उठे एग्जाम है इसलिए चलो रात दिन पढ़ लिए, नोट्स वोट्स बना दिए, नहीं। नोट्स बनाना भी एक अपने लिए बहुत जरूरी है। मेरे टीचर लोगों से गाइडेंस करने वाले अंसारी सर और उनकी टीम से ये भी एक सजेशन रहेगा कि नोट्स कैसे निकालना है। इसके लिए किसी का तुम लेक्चर लो, मैं भी उसके लिए तुमको लेक्चर दे सकता हूँ, मगर मुझे थोड़ा सा रिवीजन करके आना पड़ेगा, बराबर है ना। निमोनिक्स बोलते हैं, कुछ टेक्निक्स रहते हैं उसमें, और तो और आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है और आपको ये करना है तो ठानना है, और ठान के उस पर मेहनत करनी है। आप अभी 90 स्टैंडर्ड के 9वीं क्लास के है ना, कक्षा के है, तो लगभग आपकी उम्र 9 और 6 15 16 की उम्र है आपकी, बराबर है, बराबर है ना। तो अगर आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो ये 3 साल 12वीं तक और आगे के 4 साल, 4 और 3 7 साल, आप 20, 21, 22 तक आप वो दौर में आ जाओगे कि आपको एग्जाम दे सकते हैं। जो जितना जल्दी प्रिपरेशन करेगा वो उतना जल्दी सक्सेस पा सकेगा। और आईएएस बन के क्या करना है, बराबर है, वो तो बहुत आगे की बात है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, बराबर है। मगर आपको बनना है, ये जज्बा कायम रखना पड़ेगा। उसके लिए आने वाले समय में मैं अभी सर से बात कर रहा था कि 10वीं के एग्जाम होने के बाद 10वीं के स्टूडेंट को भी ये कार्यक्रम रखो, 12वीं के एग्जाम होने के बाद 12वीं के स्टूडेंट को भी एग्जाम होते ही ये कार्यक्रम रखो। तो जो छुट्टियों का दौर मिलता है उसमें वो गंवा देते हैं, बराबर है। अपनी जो एवरेज उम्र है 70, 75, 80 साल की है, बादशाह साहब जैसे लोग बाद में 90 साल तक के मिलने वाले नहीं है, बराबर है। तो अगर समझो 60-70 साल की उम्र है तो उसमें आप 20 साल में कुछ अफसर बन रहे, कुछ मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो आपको 40 साल लोगों को सेवा करने को मिल सकते हैं। नहीं तो फिर आप 30 साल में बनोगे, मैं देखूंगा जब सवेरे उठूंगा तो सोच में आएगा तो करने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। पूरे देश का कंपटीशन है, दुनिया में सबसे जो हार्ड एग्जाम्स है उसमें से ये एग्जाम हार्ड एग्जाम है। तो जो आपने जज्बा दिखाया है वो आप कंटिन्यू रखो, उसके लिए आपको कुछ और मदद लगती है हम सर को बताएंगे। अंग्रेजी जो एक कम्युनिकेशन का लैंग्वेज बन चुका है, अपना उर्दू मीडियम के बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा वो उसको भी उर्दू को तो पढ़े, वो जरूर पढ़े, मगर अंग्रेजी को भी तवज्जो जरूर दे। और आप लोगों में मैं जो देख रहा हूँ आपका जो उत्साह है इसको मैं कंटिन्यू देखना चाहूँगा। उसके लिए आपको बार बार यही बोलूँगा कि आप डिसिप्लिन रखो और उसमें कंटिन्यूटी रखो। आपको कुछ सवाल जवाब होंगे तो आप सर लोगों से फ्रीली बोल दीजिए, उनसे आप उसके लिए गाइडेंस लीजिए, अपने दिल में मत रखिए, क्योंकि आपको जो सवाल जवाब आते हैं वो हमको आ चुके रहते हैं, उसमें हमने कुछ अमल किए वाला रहता है, तो वो आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाता है।
एग्ज़ाम में आपको रिटर्न एग्ज़ाम रहती है, इसके लिए लिखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। बस मुंह बोला कि भाई प्रेसिडेंट कौन है, पंतप्रधान कौन है, ये यहाँ का एसपी कौन है, वो वहाँ का कलेक्टर कौन है, इतना ही दिमाग में रहने से नहीं चलेगा, बराबर है। उसके लिए और बार बार एग्ज़ाम भी आपको देनी पड़ेगी, बार बार करियर गाइडेंस के नाम पे आपको इनको मिलते रहना जरूरी है, बराबर है। आज देखने वाला खाप कल सवेरे दूसरा कोई खाप आगे आगे जाता है, पीछे गिर जाता है, ऐसा ना हो, इसलिए कंटिन्यूटी आप लोगों को चाहिए। आप लोगों में से जिन लोगों को आज रिजल्ट में कुछ प्राइजेस मिलेंगे उन लोगों को भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है, और जिनको नहीं मिला उन्होंने ये सोचना जरूरी है कि मुझे इसलिए नहीं मिला कि मेरा उतना स्टडी नहीं, मुझे लेट पता चला, मेरा प्रिपरेशन नहीं हो सका, मुझे वो जमता ही नहीं है, मुझे जमेगा कैसे ना, मैं करूँगा, बराबर है। मैंने जब पहली बार ऐसी कोई एग्ज़ाम दी थी 10वीं के बाद में, तो 170-80 का मेरा कुछ नंबर आया, मगर वो एग्ज़ाम में 2000 बच्चे थे, तो मुझे वो सर लोग बोले कि तुम पहले 200 में हो ना, तुम ये कर सकते, बराबर। तो अभी ऐसा मतलब नहीं कि इसमें 200 से आगे वो कर ही नहीं सकते हैं, बराबर है। तो खुद को बिल्कुल कम आंकना ये भी एक गुनाह है, खुद को कम बताओ, ठीक है। जो भी आपसे बन सकता है आप कर रहे हैं, मगर उसको आपको बढ़ाना है। और 90% मार्क ले रहे हो आप, तो 91% लेने के लिए डबल मशक्कत करनी पड़ती है, 90 + 1% और अगले एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि 70% है तो मुझे 71 लेने हैं, 71 है तो 72 लेने हैं, ऐसा तुमको उसको बार बार प्रैक्टिस करके आगे बढ़ाना जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि ये माननीय एजुकेशन फोरम ने 2023 का आगाज ऐसे एग्जाम से किया है, और आप लोगों के लिए ये सब अवेलेबल करके दिया है, उनको भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं वो लोगों से भी यही अपेक्षा रखूंगा कि ये संख्या और बढ़ती जाए, इसके लिए उनको भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और आप लोग भी, आपके जो भाई बहन घर में आज नहीं आ सकते हैं, घर में है, आपके कोई मौसले चचेरे मेरे भाई बहन हैं, उनको भी इसमें आप जरूर लाएं। इसमें बोले तो IAS अफसर बनना यही मुकाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एजुकेशन लेवल पर बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सभी को आगे के आपके जो भी आपके ख्यालात है, आपके जो ख्वाब है, उसके लिए मेरी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा है। मालेगांव मुझे बुलाया और जो आपसे बात करने का मौका दिया, मेरा सत्कार भी उन्होंने किया, तो उसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी बात यही रुकवाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रेस्पेक्टेड एसपी अनिकेत भारती साहब ने अपने डीप नॉलेज से, अपने वसी मुताले से, अपने तासुरात, अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजा। इस माहौल का फ़ायदा उठाना चाहूँगा। मैं सदारती खुतबा पेश करना चाहूँगा। कहते हैं ना कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और इस शख्सियत के लिए मैं कहना चाहूँगा कि औकाबी रूह का तालिब रहा कौम मुस्लिम से, तेरे अफकार की ज़ौ से कुलूबो ज़हन है शर्सार। मैं नहायत अदब व एहतराम से आज के सदर मौसूफ मोहतरमुल मुकाम अलहाज डॉक्टर मंसूर हसन अय्यूबी साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और सदारती खुतबा पेश करें। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।